स्टूडेंट, हेलो फ्रेंड। चलिए, पिछले क्लास में हम लोग टेंस के बारे में बात किए थे और आगे हम आज टेंस के भेद के बारे में बात करेंगे और उसको समझेंगे कैसे इसका यूज़ किया जाता है। तो चलिए, सबसे पहले प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट टाइप जो है, देखिए प्रेजेंट टेंस। इसका जो 4 गो भेद था उसके पहले भेद का हम आज केवल बात करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखिए, इसमें अब ट्रांसलेशन कैसे बनता है इसको समझना है। तो देखिए, ट्रांसलेशन बनाने के लिए पहले हमको समझना होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान। सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है? तो देखिए, जब हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है रहता है तो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। समझे? तो जैसे कि यहाँ लिख लेते हैं हिंदी वाक्य, ता है, ती है, ते हैं। तो ये सब जो वाक्य होगा, सेंटेंस होगा, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। ये तो हम पहचान जान लिए, समझ गए कि जब सिंपल प्रेजेंट टेंस में किसी सेंटेंस को पहचानना है तो उस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं को देखना होगा। तो वो देखेंगे तो उसको समझ लेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। समझे? अब बात आता है कि बनेगा कैसे इसका ट्रांसलेशन। उस ट्रांसलेशन को बनाने से पहले हमको सेंटेंस समझना होगा। सेंटेंस समझना होगा। चलिए, तो देखते हैं अब सेंटेंस को समझते हैं और कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं। उस सेंटेंस के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या क्या स्ट्रक्चर बनता है, उस स्ट्रक्चर को देखते हैं। उस स्ट्रक्चर बेस से हम ट्रांसलेशन बनाना सीखते हैं। देखिए, पहले हम लोग समझते हैं कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर हम लोग सेंटेंस को 6 प्रकार में पढ़ते हैं। फर्स्ट वन होता है एसोरेटिव सेंटेंस। सेकेंड वन होता है नेगेटिव सेंटेंस। थर्ड वन होता है इंट्रोगेटिव। चौथा होता है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। फिफ्थ होता है WH और सिक्स वन होता है WH नेगेटिव, WH प्लस नेगेटिव। देखिए, तो ये सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस। चाहे कोई भी सेंटेंस जो बनता है, जो कोई भी वाक्य बनता है, हिंदी या इंग्लिश का कोई भी वाक्य बनता है, तो ये जो 6 प्रकार का सेंटेंस है, बस इतना ही वाक्य होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। एसरेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, WH सेंटेंस और WH नेगेटिव। ये क्या होता है? एसरेटिव सेंटेंस यानी सिंपल सेंटेंस होता है जो सीधा सीधा दिखता है। जैसे कि मैं पढ़ाता हूँ, आप पढ़ते हैं, वह जाता है, वह खाता है, जो है ये क्या है? एसरेटिव सेंटेंस है। अब निगेटिव क्या होता है? निगेटिव मतलब कि नकारात्मक वाक्य। इसी में अगर नहीं जुड़ जाए, यानी कि नकारात्मक कोई शब्द जुड़ जाए, तो वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। जैसे कि मैं नहीं पढ़ाता हूँ,
आप नहीं खेलते हो, वह नहीं खाती है, ये सब निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। फिर इंटेरोगेटिव आता है। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, इसी वाक्य में अब कोई क्वेश्चन मार्क के साथ आ जाता है, जैसे कि क्वेश्चन क्रिएट कर देता है। जैसे कि कहता है क्या आप पढ़ाते हैं, क्या वह घर जाती है, क्या मोहन खेलता है। तो ये क्या हो गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इंटेरोगेटिव में निगेटिव जुड़ेगा, कह रहा है इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव। जब इंटेरोगेटिव में निगेटिव जुड़ जाएगा तो वही हो जाएगा इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव। जैसे कि क्या आप नहीं झूठ बोलते हैं, क्या आप नहीं खेलते हैं, क्या वह नहीं नाचती है, ये सब क्या है, तो इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद आता है पांचवा सेंटेंस, WH सेंटेंस। WH क्या होता है, WH मतलब W और H से जो क्वेश्चन क्रिएट होता है उसी को WH सेंटेंस कहते हैं। तो देखिए W और H से बहुत सारा वर्ड है उससे क्वेश्चन क्रिएट करने के लिए, जैसे कि व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, ये सब वर्ड है जिससे क्वेश्चन क्रिएट होता है। ये सब वर्ड है W और H से। देखिए W से व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन एंड हाउ। H से केवल एक ही वर्ड होता है हाउ, जिससे क्वेश्चन क्रिएट होता है। बाद बाकी सब क्वेश्चन क्रिएट करने के लिए W से वर्ड स्टार्ट होता है। तो देखिए इसलिए इसको WH सेंटेंस कहा जाता है। तो WH सेंटेंस में क्या होता है, जैसे कि आप कैसे पढ़ाते हैं, वह कैसे सीखती है, मोहन कहाँ रहता है, आप कहाँ जाते हैं, ये सब क्या है, तो WH सेंटेंस यानी कि W से जो सेंटेंस क्रिएट हो रहा है, जैसे व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन एंड हाउ से जो सेंटेंस क्रिएट हो रहा है उसे WH सेंटेंस कहते हैं। अब है WH प्लस निगेटिव। अब इसी में रहेगा जब नकारात्मक वाक्य जुड़ जाएगा, जब नहीं जुड़ जाएगा। जैसे कि आप कहाँ नहीं जाते हैं, चाहे आप कैसे नहीं पढ़ाते हैं, वह कैसे नहीं खेलती है, मोहन कैसे नहीं बाजार जाता है, ये सब क्या है, WH सेंटेंस है। WH सेंटेंस है। चलिए तो आप देखते हैं सेंटेंस वाइज इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, और स्ट्रक्चर के बेस से हम लोग क्या बना देंगे, ट्रांसलेशन बनाएंगे इसका। देखिए असर्टिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। देखिए सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट प्लस V1 V5 यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब बात आता है कि V1 कहाँ यूज होता है और V5 कहाँ यूज होता है। तो देखिए V1 यानी कि प्लूरल के साथ यूज होता है। जो टेंस में प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ V1 यूज होता है, और V5 सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V5 यूज होता है। तो आपको बता दें सहूलियत के लिए केवल थर्ड पर्सन की सिंगुलर नंबर जो होता है उसी के साथ V5 यूज होता है, बाद बाकी के साथ V1 यूज होता है। तो चलिए इसका हम लोग एक ट्रांसलेशन स्ट्रक्चर बेस पर देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, जैसे कि मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। तो क्या होगा इसका इंग्लिश, देखिए सब्जेक्ट कौन है, मैं, सब्जेक्ट कौन है, मैं, क्या है, उसके बाद वर्ब है, यहाँ पर वर्ब क्या है, पढ़ाना हो गया। क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट को हम नहीं लिए हैं। अगर रहता कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो क्या होता, यह अंग्रेजी हो जाता ऑब्जेक्ट, तो आई टीच इंग्लिश हो जाता, यहाँ पर हो गया। देखिए यानी कि जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में आपको हमेशा ऑब्जेक्ट मिले, हो सकता है कि सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट नहीं भी मिले, लेकिन यहाँ पर हम दोनों बात बता दिए हैं। आपको एक बार ऑब्जेक्ट डाल करके बताएं और पहले से ऑब्जेक्ट नहीं था। जैसे कि मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं पढ़ाता हूँ में क्या होता है इसका ट्रांसलेशन, सब्जेक्ट प्लस V1, सब्जेक्ट प्लस V1, यहाँ हो जाता आई टीच। उसके बाद जैसे ही इसमें ऑब्जेक्ट डाला गया है अंग्रेजी,
तो आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश हो गया इसका सेंटेंस। अब देखिए यहाँ पर आता है नेगेटिव सेंटेंस, ये तो असरेटिव के लिए था। देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस के लिए सेंटेंस क्या होता है। जैसे कि लिख देते हैं यहाँ पर, आप नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं। देखिए आप नहीं पढ़ते हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट है। तो देखिए यहाँ पर डू डज का बात आ जाता है। अब डू डज का यूज हम लोग जान लेते हैं, जिसे यहाँ पर हम लोग V1 V5 का यूज समझे थे, उसी प्रकार यहाँ है डू डज। देखिए डू होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू यूज करते हैं, और डज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज यूज करते हैं। जैसे वहाँ बताए थे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जो टेबल में होता है उसके साथ डज यूज करते हैं, और बाद बाकी के साथ डू यूज करते हैं। तो चलिए देखिए, आप क्या है, आप है प्लूरल सब्जेक्ट, आप प्लूरल सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर लिखते हैं ट्रांसलेशन इसका, यू मतलब आप, उसके बाद डू लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है, डू। उसके बाद नॉट, उसके बाद V1 क्या है इसका, रीड। हो गया, ये तो ट्रांसलेशन हो गया। जैसे कि आप नहीं पढ़ते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए हम ऑब्जेक्ट नहीं डाले हैं। अगर रहता कि यहाँ पर आप अखबार नहीं पढ़ते हैं, आप अखबार नहीं पढ़ते हैं, तो क्या होता, यहाँ पर अखबार अगर लगा दिया जाए, आप अखबार नहीं पढ़ते हैं, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाता अखबार, न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर, ये हो गया ट्रांसलेशन इसका। यानी कि निगेटिव सेंटेंस में इसी स्ट्रक्चर बेस पर ये ट्रांसलेशन आपका बनेगा। जैसे कि आप नहीं पढ़ते हैं तो यू डू नॉट रीड, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट आ जाता है जैसे कि आप अखबार नहीं पढ़ते हैं, यू डू नॉट रीड न्यूज़पेपर, ये हो गया। अब बात आता है इंटरोगेटिव का। इंटरोगेटिव सेंटेंस ये क्या होता है, देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए अब हम ट्रांसलेशन लिखते हैं। क्या वह पढ़ती है, क्या वह पढ़ती है। देखिए क्या वह पढ़ती है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट V1 और यहाँ पर इंटरोगेटिव के लिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है। जब वाक्य शुरू होता है क्या से, जब क्या से वाक्य शुरू होता है तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। अब यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन बनाते हैं, तो देखिए अब हम पहले समझेंगे इसका सब्जेक्ट जो है वो किस प्रकार का सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है। तो देखिए वह है, वह थर्ड पर्सन के सिंगुलर में आता है, इसलिए वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम बताए थे यहाँ पर डज यूज किया जाता है। तो चलिए हम लोग पहले यूज कर लेते हैं डज, डज। उसके बाद वह पढ़ती है, वह पढ़ती है। देखिए ती है यानी कि किसी लेडीज का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर हम सी लगा देंगे, डज सी। इसके बाद क्या है V1, V1 तो रीड हो गया। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, उसके बाद क्वेश्चन मार्क दे देंगे, हो गया। अगर यहां पर रहता कि क्या वह किताब पढ़ती है, क्या वह किताब पढ़ती है ऑब्जेक्ट के लिए, अगर ऑब्जेक्ट हम यहां पर डाल देते किताब, किताब डाल देते ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाता, रीड बुक हो जाता, फिर क्वेश्चन मार्क दे दिया जाता। ये तो हो गया, ये तो डज के यूज से, ये डज के यूज से ये ट्रांसलेशन बना है। अब कहिएगा कि डू का यूज सर बताइए, तो देखिए डू का यूज कब करते हैं, जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है। अब इस ट्रांसलेशन को फिर से मिटाना होगा, चलिए रुकिए नीचे लिखे बताते हैं आपको। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ,
पढ़ाता हूँ, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। देखिए तो ये अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लुरल हो गया। सब्जेक्ट प्लुरल हो गया तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे डू। उसके बाद सब्जेक्ट कौन है, आई। उसके बाद वर्ब कौन है, टीच। ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश। हो गया, ये सेंटेंस आपका बन गया। इस तरह से आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। इसमें हम दोनों यूज बता दिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ यूज बता दिए। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब बात आता है इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव का। चलिए इसी में हम आपको बताते हैं इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव। जैसे कि क्या है, यहाँ पर है क्या वह किताब पढ़ती है, तो ये है इंटेरोगेटिव। तो यहाँ रहता क्या वह किताब नहीं पढ़ती है, यहाँ रहता केवल नहीं, यहाँ रहता केवल नहीं। अब यहाँ है क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो रहता क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ। बस इसमें इंटेरोगेटिव में कुछ नहीं करना है, इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव में कुछ नहीं करना है, केवल निगेटिव सेंटेंस को, निगेटिव एक वर्ड को ऐड कर देना है इस ट्रांसलेशन में, तो हो जाएगा ये इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव। अब इसका फिर ट्रांसलेशन चेंज कर जाएगा। जैसे कि डू आई नॉट। अब यहाँ पर केवल नॉट यूज कर देंगे। डू आई नॉट टीच इंग्लिश, डू आई नॉट टीच इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ। अब यहाँ आता क्या वह किताब नहीं पढ़ती है, तो डज सी, उसके बाद क्या होता नॉट, डज सी नॉट रीड बुक, डज सी नॉट रीड बुक। ये क्या हो गया, इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव के लिए हो गया। समझे। तो इस तरह से ये दोनों स्ट्रक्चर को आपको हम समझा दिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पूरा की पूरा बन जाएगा आपको। चलिए देखते हैं आप WH सेंटेंस। अब WH सेंटेंस क्या होता है, देखिए WH सेंटेंस करने का मतलब W और H से सेंटेंस, इंग्लिश का सेंटेंस स्टार्ट होना चाहिए। तो W और H से इंग्लिश का सेंटेंस स्टार्ट करने के लिए उसमें WH का वर्ड भी तो इसमें ऐड होना चाहिए ना। जैसे कि मैं क्या पढ़ाता हूँ, क्या पढ़ाता हूँ, मैं क्या पढ़ाता हूँ, क्या है यहाँ पर, मैं क्या पढ़ाता हूँ। ये क्या है, WH सेंटेंस है, क्योंकि क्या है W से इसका वर्ड स्टार्ट होता है क्या। देखिए हमेशा हिंदी वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ये सब रहता है, तो वो WH सेंटेंस कहलाता है। और इंग्लिश वाक्य के शुरू में W और H से कोई क्वेश्चन क्रिएट करने वाला वर्ड जुड़ा रहता है, तो उसे WH सेंटेंस कहते हैं। तो चलिए इसको हम बना लेते हैं ट्रांसलेशन। देखिए व्हाट मतलब क्या होता है, उसके बाद क्या है, मैं क्या है, प्लुरल सब्जेक्ट है, तो डू यूज करेंगे, डू। व्हाट, डू। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट कौन है, मैं, आई। उसके बाद वर्ब क्या है, रीड, टीच हो गया। मैं क्या पढ़ाता हूँ, व्हाट डू आई टीच, मैं क्या पढ़ाता हूँ। यहाँ पर फिर ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर ऑब्जेक्ट हम डाल देते हैं मैं। चलिए तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं इसमें। अब जैसे कि यहाँ पर था मैं क्या पढ़ाता हूँ, अब रहता कि आप कैसे अंग्रेजी पढ़ाते हैं, आप कैसे अंग्रेजी पढ़ाते हैं। हो गया। तो ये सेंटेंस रहता, देखिए इसमें क्या है, इसमें एक्स्ट्रा, इसमें अंग्रेजी है, यानी कि ऑब्जेक्ट इसमें एक्स्ट्रा है। तो उसी तरह से बनेगा यहाँ पर हाउ, मतलब कैसे होता है, हाउ। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर यू है, तो यू क्या है, प्लुरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ भी डू लगेगा। तो
हाउ डू यू, यू मतलब आप, टीच, हाउ डू यू टीच कौन सी, अंग्रेजी। हो गया। इस तरह से इस सेंटेंस को हम लोग बना लेंगे। टोटल सेंटेंस इसका बन जाएगा। डब्ल्यू सेंटेंस कुछ नहीं रहता है, बस केवल स्ट्रक्चर को दिमाग में रखिए, ध्यान में रखिए, आपसे एक भी ट्रांसलेशन बाकी नहीं रहेगा। अब आता है बात डब्ल्यू एच प्लस निगेटिव। देखिए डब्ल्यू एच निगेटिव में कुछ नहीं है, इसी में केवल नहीं ऐड कर दिया जाए, निगेटिव वर्ड को ऐड कर दिया जाए तो वो हो जाता है डब्ल्यू एच प्लस निगेटिव हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं, जैसे कि मैं अंग्रेजी क्या पढ़ाता हूँ, मैं क्या पढ़ाता हूँ। अब रहता मैं क्या नहीं पढ़ाता हूँ, मैं क्या नहीं पढ़ाता हूँ। उसके बाद रहता आप कैसे अंग्रेजी पढ़ाते हैं, आप कैसे नहीं अंग्रेजी पढ़ाते हैं। अब यहाँ पर नहीं, फिर यहाँ पर अगर नहीं जुड़ जाए तो यही सेंटेंस हो जाता है डब्ल्यू एच प्लस निगेटिव। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाता, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर है आई, इसमें आई के बाद नॉट यूज कर देते हैं, हो गया, नॉट यूज कर देते हैं तो ये सेंटेंस हो जाता है। ठीक है, जैसे कि व्हाट डू आई नॉट टीच, मतलब मैं क्या नहीं पढ़ाता हूँ, आप कैसे नहीं अंग्रेजी पढ़ाते हैं, हाउ डू यू नॉट टीच इंग्लिश। इस तरह से ये टोटल सेंटेंस जो 6 का 6 सेंटेंस था उस बेस पर स्ट्रक्चर बनाया गया है सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए, जो आपके सामने है। इसको ध्यान में रखिए, याद रखिए, और उसको याद रख करके जितना भी ट्रांसलेशन है बुक में उस ट्रांसलेशन का हल कर सकते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम रहता है कि स्ट्रक्चर को याद रखना। पूरा स्ट्रक्चर को जब तक दिमाग में याद नहीं रखिएगा तब तक आपसे सिंपल प्रेजेंट टेंस का शायद सेंटेंस नहीं बन पाए, ट्रांसलेशन नहीं बन पाए। इसलिए आप पहले याद कीजिए इस स्ट्रक्चर को और पूरे सेंटेंस को बनाइए। कुछ नहीं रहता, केवल स्ट्रक्चर याद रहेगा, सब बन जाएगा। तो आज हम केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस देखे हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।